ठीक है एजाज साहब, आप मेरे साथ इस वक्त हमें शेख रशीद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब, आपको क्या समझ आ रहा है? बॉल तो इनके कोर्ट में है, क्या फैसला करेंगे आप? सूरत हाल किस तरफ जाती देख रहे हैं? मैं 50-50 देख रहा हूँ। मैं कल से कुछ हालात को बदले हुए भी देख रहा हूँ और ट्रक की बत्ती के पीछे भी हमें ये लगा सकते हैं हस्बे मामूल, और इंतखाब होते भी देख रहा हूँ। महीना पहले क्या और महीना बाद क्या, इन्होंने हारना ही है। ये टर्न तो इमरान खान की है और बाकी मुल्क इनसे चल नहीं रहा। गेंद इनके कोर्ट में, बर्बाद करें आबाद करें, अपनी आप की सियासत को दफन करें, पहले करें बात करें, इन्होंने दफन होना है सियासी तौर। शेख साहब, ये जो हालात बदले हुए आपने देखे हैं, जरा बताइएगा बदलाव क्या देखा आपने? ऐसे ही मैं पिंडी में रहता हूँ, उड़ती उड़ती खबरें सुन रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी खबरें कई दफा आई भी और बाद में खराब हुई, क्योंकि इनको पता है कि ये इलेक्शन में हुक्मरान गए तो इनका तो सत्यानाश है। इनको तो पोलिंग की जंग भी मिलने कैंडिडेट तो दूर की बात है। और इमरान खान 20 दिसंबर की तो मैंने आज ट्वीट की है, क्योंकि अब मैं ट्वीट पे चला गया हूँ। मुझे अफसोस है कि मुझे पहले जाना चाहिए था, 8 महीने बाद गया हुआ जब हुकूमत से उतरा हूँ। सो मैं 30 दिसंबर तक इमरान खान को 20 भी लगा लें, बेशक असेंबली तोड़ते हुए या इलेक्शन में जाते हुए देख रहा हूँ, जो भी डेट आए। सही। तो शेख साहब, हाँ या ना करने में तो कोई वक्त ही नहीं लगता। जो आप कह रहे हैं कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? आप लोग तो फैसला कर चुके हैं कि अगर ना कहेंगे तो हम इलेक्शन करा देंगे, हम तो तोड़ देंगे असेंबलियां। खान साहब का तो फैसला यही है कि परसों जो मेरी मुलाकात हुई वो तो कमिटेड है, लेकिन हालात और वाकयात देखें, जितनी खूबसूरती से उसने 13 जमातों को शिकस्त दी है और ताज छाती से लगा के देखे हैं। क्रेडिट गोज टू इमरान खान कि उसने इन सबको चिट किया है और रीग रहे हैं ये और नाकें रगड़ रहे हैं कि हुकूमत में होते हुए भी ना इनको इज्जत है ना तकरीम है। वो इनकी जो मईशत के चैंपियन लाए थे उनके लिए मुफ्ता इस्माइल ही काफ़ी है, रोज़ उसका पोस्टमार्टम कर देता है। तो अब देखिए क्या निकलता है, लेकिन 30 दिसंबर तक असेंबली तोड़ देगा। और चौधरी बिरादरान के किरदार को आप किस तरह देख रहे हैं? अभी तक तो वो खड़े हुए हैं और उम्मीद है खड़े रहेंगे। जो भी इमरान खान के साथ गद्दारी करेगा, सियासत करेगा, वो दफन हो जाएगा। मेरी तो छोटी सी पार्टी और एक सीट की सियासत है, तो मैं ये समझता हूँ कि लोग इमरान खान के साथ हैं और अक्सरियत राय से उसके साथ। ठीक है शेख साहब, अगर तो असेंबलियां टूट जाती हैं और पंजाब और केपी में इलेक्शन हो जाता है तो इसका नुकसान इन्हें कितना होगा? क्या होगा जी, इनका सत्यानाश हो जाएगा। देखें, ये इलेक्शन की एक बिफोर टाइम इलेक्शन होगा और सारी दुनिया में मैसेज चला जाएगा कि ये फारिग हैं। ये 27 किलोमीटर की हुकूमत जो है, जजीरा जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये इनके गले पड़ जाएगा। लेकिन मैं अभी नाउम्मीद नहीं हूँ 30 दिसंबर तक। वैसे तो मैंने 30 जनवरी की डेट दी है एहतियातन के, 30 जनवरी तक इलेक्शन की डेट आ जाएगी, लेकिन मुझे यकीन है कि 15-20 दिन भी बड़े हैं हमें। लेकिन शेख साहब, अभी जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है, बड़ी बेहिसी की इंतहा है। ये किसकी तरफ देख रहे हैं, जब आपको भी पता है इलेक्शन आज हो कल हो, कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि जीतना आप लोगों नहीं है? ये लोग जो भाग रहे हैं अपनी शिकस्त की वजह से भाग रहे हैं, लेकिन मुल्क का नहीं सोच रहे। कह रहे हैं हम तो खराब हो गए हैं, जलील और रुसवा हो गए हैं, जो आए वो भी ये मईशत को ना संभाल सके, क्योंकि मईशत तो उस तरफ जा रही है कि इमरान खान के लिए संभालना भी कोई आसान काम नहीं होगा। सही। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं जी पहली बार है मुल्क की तारीख में कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो फिर करा दें इलेक्शन। देखें, एस्टेब्लिशमेंट को ये तो मालूम है ना कि कौमी सलामती और मईशत सिस्टर कंपनीज हैं, चोरी दामन का साथ है मईशत का। रूस, किसी ने जुलूस नहीं निकाला जी रूस में, यूगोस्लाविया में, यूक्रेन में, इधर उधर। तो वो सब लोग मईशत की वजह से टूट गए और मईशत ही इस्तेकाम पाकिस्तान है और कौमी सलामती की ज़ामिन है। फौज ने सियासत से दूरी की है, कौम और अवाम से दूरी तो नहीं। कल भी आर्मी चीफ ने बयान दिया है कौम की हमायत के साथ, दुश्मन ने अगर हमें ललकारा तो भरपूर जवाब देंगे। तो कौम के बगैर तो कोई चीज नहीं है ना। सो फौज भी कौम की है, कौम भी फौज की है, और फौज जो है वो सियासत से दूर हुई है, कौमी सलामती से दूर नहीं हुई। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
ये तो उनकी वालदा से इंशाल्लाह कराएंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हकीकी सहाफ़त का अरशद शरीफ एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा हकीकी सहाफ़त का लंबरदार था और हक से 1 इंच नहीं हटा, बल्कि जान देनी पड़ी तो जान दे दी उसने। तो ये यादगार क्या हमारे दिलों में रहता है, ये तो सिर्फ एक दस्तक देती रहेगी यादगार। मैं समझता हूँ कि जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ये अरशद शरीफ के लिए मेरे ख्याल है लिखा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।